नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। एक बार फिर नेशनल हेराल्ड केस में सुब्रमण्यम स्वामी हरकत में आए हैं और इस बार उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की है नेशनल हेराल्ड केस की, जिसके अंदर आपको बताएं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी का लगभग जेल जाना तय माना जा रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मुद्दे को हमेशा उठाया है और उन्होंने दिल्ली की अदालत में इसको डाला था कि जो नेशनल हेराल्ड अखबार है उसके अंदर भारी घोटाला हुआ है और इस घोटाले की जांच होनी चाहिए और यह पूरा घोटाला लगभग 5,000 करोड़ का है। इसमें कांग्रेस पार्टी ने जो यंग इंडिया नाम की कंपनी बनाई, जिसका मालिकाना अधिकार सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास है, जिसके पास 76% शेयर हैं, 24% शेयर उसमें मोतीलाल वोरा, सुमन दुबे, ऑस्कर फर्नांडीज और सैम पित्रोदा के पास थे, जिसमें से अब जो ज्यादातर अधिकार है वो किसके पास है? 76% सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास ये यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अधिकार हैं। और आपको बताएं, ये जो शेयर हैं इनके पास, जो अधिकार इनके पास हैं, ये संपत्ति 5,000 करोड़ की है। और इसलिए सुब्रमण्यम स्वामी जो भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि ये बहुत बड़ा घोटाला किया गया है कांग्रेस द्वारा। और नेशनल हेराल्ड अखबार जो 1938 से शुरू हुआ था, उसके ट्रांसफर को लेकर यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने भारी घोटाला किया है, इसकी जांच होनी चाहिए। तो निचली अदालत ने इसकी जांच को करने को मना कर दिया, केस चलाने को ही मना कर दिया था और कहा कि जो आपने सबूत पेश किए हैं वो नाकाफी हैं केस चलाने के लिए। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने अब इस निचली अदालत के इस केस को लेकर, इस फैसले को लेकर, ना सुनने के फैसले को लेकर हाई कोर्ट में अपील की है और हाई कोर्ट ने बाकायदा नोटिस जारी कर जवाब मांगा है सुब्रमण्यम स्वामी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी से। तो आपको बता दें कि लगभग माना जा रहा है कि अब मुसीबत राहुल गांधी और सोनिया गांधी की बढ़ना तय है, क्योंकि ये जो नेशनल हेराल्ड केस है ये इतना पुराना है और ये इतना उलझा हुआ है कि इसमें कांग्रेस पूरी की पूरी तरह फंसी हुई है और फंसी हुई है सोनिया गांधी और राहुल गांधी। आपको बताएं, ये पूरा मामला सन 1938 में शुरू होता है, जब ये अखबार शुरू किया गया कांग्रेस के द्वारा। इसमें जवाहरलाल नेहरू लेख लिखते थे, कांग्रेसी लेख लिखते थे और खबर चलती थी देश को आज़ादी के कराने के लिए। लेकिन देश की आज़ादी के बाद इस अखबार की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, जिसलिए अखबार को बताया गया कि अखबार लगातार घाटे में जा रहा है, उसकी जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर कर्जा चढ़ता जा रहा है और इसलिए ये जो नेशनल हेराल्ड है इसका मालिकाना अधिकार वो दे दिया गया एसोसिएट्स जर्नल को। और एसोसिएट्स जर्नल कुछ दिन चलता रहा, लेकिन अल्टीमेटली ये भी पूरी तरह 2008 में नेशनल हेराल्ड पूरी तरह बंद हो गया। लेकिन घोटाला इसमें यह हुआ कि कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड अखबार को चलाने के लिए 90 करोड़ रुपए उसको कर्जा दिया और वो भी बगैर ब्याज के। लेकिन ये पैसे का क्या हुआ किसी को नहीं पता, कोई हिसाब किताब नहीं दिया गया और क्योंकि अखबार फिर भी नहीं चला। 80 करोड़ रुपए कांग्रेस के खाते से गए एक अखबार को जो कि गैर व्यावसायिक था, उस अखबार को 90 करोड़ रुपए भी नहीं चला पाए। जबकि रियल की अगर संपत्ति बताएं तो इस अखबार को 50 लाख रुपए में, मात्र 50 लाख रुपए में पूरे एसेट्स जितने भी नेशनल हेराल्ड के थे वो कांग्रेस के द्वारा बनाई गई यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ट्रांसफर कर दिए गए। यानी मालिकाना अधिकार यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को दे दिया गया 50 लाख रुपए में। जबकि सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप है कि यह संपत्ति लगभग 1600 करोड़ की है, जिसके ऑफिस लखनऊ में, दिल्ली में, मुंबई में, देश के कई हिस्सों में है। और इसी की जांच ईडी ने की थी और ईडी ने जब पाया कि इसमें घपला और घोटाला हुआ है तो कई संपत्तियां इसमें जब्त की गई हैं, क्योंकि आप कोई भी चीज़ की कीमत कम बताकर उसमें जो स्टाम्प लगाते हैं, ट्रांसफ़र में जो कागज़ प्रस्तुत करते हैं, उसमें भारी घोटाला किया गया है। और आपको बताएं कि 1600 करोड़ की जो प्रॉपर्टी थी, जो ऑफिसेज थे, जो जगह थी, उसके नाम पर ज़मीनें खरीदी गई नेशनल हेराल्ड के नाम पर, उनको ट्रांसफ़र कर दिया यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को केवल 50 लाख की संपत्ति बताकर। तो ये एक तरह से बहुत बड़ा घोटाला है। लगभग 110 करोड़ रुपए का जो ये स्टाम्प और बाकी चीज़ों का घोटाला
और पैसों के ट्रांसफर का घोटाला हुआ, इस पर ईडी ने संज्ञान लिया जब मोदी सरकार आई। कई संपत्तियां जब्त की गई हैं और इन संपत्तियों के जब्त करने में कांग्रेस हमेशा बोलती रही है कि ये बदले की कार्रवाई से हो रहा है, लेकिन अब सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में केस डाला है कि इस मुद्दे की पूरी जांच होनी चाहिए, इसमें एफआईआर दर्ज होनी चाहिए कि एक अखबार को एक कंपनी ने खरीदा और इस कंपनी की खरीद और फरोख्त में काफी लोगों से इसमें चंदा लिया गया और जो एसेट्स हैं टोटल उसमें बेचने और खरीदने में और ट्रांसफर करने में घोटाला किया गया, जिसका मालिकाना अधिकार पूरी तरह सोनिया गांधी और राहुल गांधी के हाथ में है। 76% शेयर इनके पास हैं, ये शेयर होल्डर हैं, एक तरह से मालिक हैं और बतौर सुब्रमण्यम स्वामी ये पूरा जो घोटाला है वो 5,000 करोड़ का है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा घोटाला है। ईडी इसकी पहले से ही जांच कर रही है कि क्या क्या अनियमितता हैं, लेकिन एक अखबार किस तरह से आजादी के पहले से चला, फिर उसके बाद वो घाटे में चला गया, फिर उस घाटे में डूब के उबारने के लिए दूसरी कंपनी को दिया गया, फिर तीसरी कंपनी को दिया गया और तीसरी कंपनी आज की डेट में सोनिया गांधी की है, राहुल गांधी की है। और इस कंपनी की खरीद फरोख्त में पैसे का घपला हुआ है। आम जनता का चंदा कांग्रेस को मिलता है, कांग्रेस के कार्यकर्ता उस चंदे को देते हैं जो पार्टी के लिए होता है, और वो पैसा अगर किसी कंपनी में लगा दिया जाए तो ये अपने आप में गैर कानूनी है, ऐसा कहना है सुब्रमण्यम स्वामी का। अब इसका फैसला कोर्ट में होना है और निचली अदालत ने भले ही इसको ये कहते हुए मना कर दिया था सुनवाई के लिए कि इसमें कोई सबूत नहीं है और इसलिए पर्याप्त सबूत के आधार पर हम इस केस को नहीं चला सकते, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने अब इस निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी और इसलिए चुनौती देते हुए उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की और हाई कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी के बात को, गंभीरता को समझते हुए अब नोटिस जारी किया है सुब्रमण्यम स्वामी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को, और उनसे जवाब मांगा है और अप्रैल की डेट रखी गई है इसमें। तो अप्रैल में अब तारीख पड़ेगी और तारीख पर यह सुनवाई होगी और इस केस की जब सुनवाई होगी तो जैसा सुब्रमण्यम स्वामी हमेशा कहते रहे हैं कि जिस दिन इस केस का फैसला होगा 101% राहुल गांधी और सोनिया गांधी ये संपत्ति के घपले घोटाले में, नेशनल हेराल्ड के घोटाले में किस तरह से जनता का पैसा, चंदे का इन्होंने कंपनी को दिया, किस तरह से कम दाम दिखाकर नेशनल हेराल्ड को बेच दिया और खरीदने के लिए एक फर्जी कंपनी बनाई गई जिसका नाम है यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इस यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जिसके मालिक सोनिया गांधी और राहुल गांधी हैं, तो वो कहते हैं कि अब इस खरीद फरोख्त के घोटाले की जब केस की सुनवाई होगी तो 100% वो कहते हैं मैं पक्का कह सकता हूं कि दोनों को जेल होगी। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये मुसीबत बढ़ गई है सोनिया गांधी और राहुल गांधी की, और इस केस की सुनवाई एक तरफ हो रही है, दूसरी तरफ संपत्ति को लेकर जो अनियमितता हुई है, जो खरीद फरोख्त में दस्तावेजों में गड़बड़ियां हुई हैं, जो कागजों में हेराफेरी की गई है, चंदे को लेने देने में भी अनियमितता दिखाई गई है, कौन लोग शेयर होल्डर थे इनके भी ऊपर जो है शक की सुई घूम रही है। तो इसको लेकर ईडी पहले से ही कार्रवाई कर रही थी और ये मांग उठ रही थी कि इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए, जिसको लेकर के यदा कदा ये आवाज़ उठती रही है कि जब ये इतना बड़ा घोटाला है कि 5,000 करोड़ रुपए जनता की गाड़ी कमाई जो कि चंदे के नाम पर कांग्रेस को मिला और ये जगह जगह संपत्ति खरीदी गई, कई जगह ऐसा भी देखने में आया कि एक बड़ी बिल्डिंग बना दी गई, फिर उसको अखबार की बिल्डिंग को, नेशनल हेराल्ड की बिल्डिंग को किसी और को किराए पे दे दिया गया। उससे जो किराया आ रहा है वो किराया भी करोड़ों में है और वो कहां जा रहा है उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और इसलिए इतना तय है कि कुछ तो घोटाला नेशनल हेराल्ड के नाम पर कांग्रेस ने किया है। दूसरी तरफ बगैर ब्याज के 90 करोड़ रुपए जो कांग्रेस ने दिए इस अखबार को चलाने के लिए, यह हजम नहीं होता है कि आप एक राजनीतिक पार्टी है जिसमें चंदा आता है, जिसका ऑडिट होता है, उसके पैसे को आप कहीं व्यवसाय में लगाएं। यह कहीं भी कानून में नहीं लिखा है और कानून विदों के अनुसार यह एक घपला है, यह एक घोटाला है कि राजनीतिक पार्टी को जो चंदा मिला उस पैसे को आप किसी व्यवसाय में लगा दें। यह बात अलग है कि आप उस पैसे को रिटर्न कर दें, लेकिन इससे अपराध कम नहीं हो जाता। और इसीलिए सुब्रमण्यम स्वामी श्योर हैं
वो इसीलिए दावे के साथ कहते हैं कि इस केस के सुनवाई के बाद ये निश्चित है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जेल जाना पड़ेगा। तो अब मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। एक तरफ देश में कांग्रेस खत्म होती जा रही है, राजनीतिक आधार बिल्कुल खत्म हो गया है। कांग्रेस को यह समझ में नहीं आ रहा है कि उनका अगला अध्यक्ष वो कैसे चुने। राहुल गांधी को हटाकर सोनिया गांधी बनाई गई थी, सोनिया गांधी को हटाकर फिर से राहुल गांधी को बना रहे हैं। उनके पास गांधी परिवार के अलावा तीसरा कोई विकल्प दिखता नहीं है। हालांकि उसके अंदर बहुत सारे ऐसे कांग्रेस के अंदर लीडर हैं जो बहुत बुद्धिमान भी हैं, बहुत अच्छे प्रखर वक्ता भी हैं या बहुत अच्छे वकील हैं, लेकिन अब वो अंदर ही अंदर घुटन महसूस करते हैं। और पिछले दिनों इसीलिए हमने देखा कि वहाँ गांधी परिवार की जितनी चलती है और जो उन्होंने इन संसाधनों की लूट की है, इसके कारण वहाँ जो लीडर हैं उनको घुटन महसूस होने लगी है। और कई लीडरों ने इसीलिए नेतृत्व पर सवाल उठाया था और चिट्ठी भी लिखी थी। लेकिन जैसा कि कांग्रेस का कल्चर है कि वहाँ कोई हाल गांधी परिवार के ऊपर सवाल उठाए, ये किसी को सहन नहीं होता। उन नेताओं को ही साइड कर दिया जाता है जो गांधी परिवार पर सवाल उठाते हैं। लेकिन अब जब दोनों माँ बेटे जेल जाने की तैयारी में है, यानी उनके खिलाफ जो ये केस हुआ है नेशनल हेराल्ड का, और जब ये माना जा रहा है पूरी तरह सुब्रमण्यम के द्वारा ये बताया जा रहा है, और वो पुख्ता एक जाने माने वकील भी हैं और वो कानूनों के जानकार भी हैं, और वो ये कहते हैं कि पक्का जेल होगी। तो ऐसी स्थिति में यदि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को इस घपले घोटाले में जेल होती है तो कांग्रेस का रखवाला कौन होगा, ये एक बड़ा सवाल है। वंदे मातरम।